एक्सरसाइज 9.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। इन द फिगर अलोंग साइड एंगल POR एंड एंगल QOR आर ए लीनियर पेयर। फिगर दिख रहा है आपको? दिस इज अवर रिक्वायर्ड फिगर, ठीक है। किस एंगल की बात हो रही है? एंगल POR, यानी ये वाला जो Y एंगल है, P और R के बीच बनने वाला एंगल POR, जिसको हमने Y एंगल माना है, ये एंगल, और दूसरा QOR, Q और R के बीच बनने वाला ये वाला एंगल O, जिसको हम लोग X मान रहे हैं, QOR। ये दोनों एंगल क्या हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है हम पढ़ चुके हैं, 180 डिग्री। वैसे भी स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है तो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर एंगल, और इनका सम 180 डिग्री, ठीक है। नाउ इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। हमको जो कंडीशन बताई जा रही है वो क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है, ठीक। और हमको क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों एंगल क्या है? लीनियर पेयर के एंगल। और लीनियर पेयर के नाम से ही हमको क्या पता चल जाता है? उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हम लोग लिखेंगे सिंस एंगल POR एंड एंगल QOR आर लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। यहां से QOR और POR ये दोनों एंगल क्या हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। तो इनका सम कितना होगा? एंगल POR प्लस एंगल QOR कितना होगा? 180 डिग्री। अब इन दोनों की वैल्यू हमको दी गई है। POR कौन सा एंगल है? POR क्या लिखा हुआ है? Y, तो इसको हम लोग Y लिख सकते हैं। सो दिस एंगल इज Y प्लस व्हाट इज QOR? QOR X। सो दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय X इज इक्वल टू 180। इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, दोनों प्लस में है तो क्या लिख सकते हैं? X प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। ये कुछ ऊपर जो दिया है इसको क्या मान लें? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। समझ रहे हैं? या यहाँ पर आगे लिख सकते हैं आप, अगर ये क्वेश्चन इसको बना रहे हैं हम तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिख लेते हैं वी नो दैट, क्या? ये जो ऊपर दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। और ये कहाँ से पता चला? गिवन में दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज गिवन, ठीक है ना। ये गिवन डेटा है हमारा, ठीक है। तो गिवन में दिया हुआ है ये। अब हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन बना लीनियर इक्वेशन। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो y और y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, x और x जुड़ जाएगा, x आ जाएगा। उसको किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो y आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा है आपने, ये वैसे ही सॉल्व होगा। दोनों इक्वेशन को क्या करें? बोलिए, दोनों इक्वेशन को क्या करना है? ऐड करने का फायदा क्या होगा? y से y ऐड होगा तो प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। एक इक्वेशन, एक अननोन क्वांटिटी आ जाएगा, x की वैल्यू ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई। अच्छा, डायरेक्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लिख लेते हैं एक बार, 180 x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। दोनों को क्या करना है? ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई हट जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 180 प्लस 80 260, और ये 2x इज इक्वल टू 260 है। 2x इज इक्वल टू 260, तो x इज इक्वल टू 260 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 130। x की वैल्यू कितनी आ गई? 130 आया। एक वैल्यू निकल गया x का। x को कहीं भी रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, y आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन से रखते हैं, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 130, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 50। क्यों? क्योंकि x कितना है? 130, और दोनों का सम कितना है? स्ट्रेट लाइन का एंगल 180
एक पता चल गया 130, तो दूसरा कितना होगा 180 पूरा करने के लिए 50, आ गया 50 डिग्री। ठीक है, दिस आर अवर एक्स एंड वाई वैल्यूज। हो गया, नोट कर लीजिए। डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, हमको क्वेश्चन दिया है, दिस इज अवर फिगर, और हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू एंड आर एस बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा उसके बाद सिचुएशन क्या दिया है, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ टी कितना है। आप थोड़ा सा पहचानिए कि ये पी ओ आर और क्यू ओ टी कहाँ पर है। ठीक है, उसको मेंशन करते हैं, ध्यान से देखिए। एंगल पी ओ आर, दिस इज पी ओ आर, पी और आर के बीच बनने वाला एंगल ओ, ये है पी ओ आर। क्यू ओ टी कहाँ है, क्यू और टी के बीच बनने वाला एंगल ओ। ठीक है ना, दिस इज क्यू, दिस इज टी, बीच में बनने वाला ओ, क्यू ओ टी, ये एंगल। इन दोनों एंगलों को जब हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो ये किसके बराबर होता है। हाँ, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना हो गया 70 डिग्री। हाँ हाँ हाँ, ये एंगल और ये एंगल, इसकी बात नहीं हो रही ऊपर वाले, इस एंगल की बात नहीं, इसका सम कितना है 70 डिग्री। अब बताइए ये क्या है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये टोटल एंगल कितना होता है 180। 180 में इन दोनों का सम कितना है 70, तो ये दोनों मिला के 70 हो रहे हैं, तो ये कितना होना चाहिए कि इन सब का सम 180 हो जाए 110। समझ आया, 110, ये 110 और ये दोनों मिला के 70, 180 हो गया। तो ये एंगल आर ओ टी कितने का आने वाला है 110 का आने वाला है। समझ आ रहा है बनाने का तरीका, वेरी गुड। दूसरा देखिए, क्यू ओ एस कितना है 40 डिग्री। क्यू ओ एस कहाँ है, क्यू और एस के बीच बनने वाला एंगल हो, क्यू ओ एस, ये वाला एंगल देखिए, दिस एंगल इज कितना 40 डिग्री। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। फिर से पी क्यू एक लाइन है, आर एस एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं। इस लाइन को मत देखिए, अगर ये और ये कट रही हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बराबर होगा। तो ये 40 है तो ये भी कितने का 40। समझ आया, ये 40, ये 110, तो ये कितने का 30 का, ये 30 आ जाएगा। नहीं समझे, सारे एंगल तो आ गए, यही तो निकालना था। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है। फाइंड मेजर्स ऑफ क्यू ओ टी। क्यू ओ टी कौन है, क्यू ओ टी, ये वाला एंगल अकेला हमको बताना है। अभी आपने कितना बताया 30 डिग्री आएगा। दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ आर ओ टी। आर ओ टी कौन सा एंगल है, आर ओ टी, जिसको आप कितना बोल रहे थे 110 बोल रहे थे, लेकिन 110 नहीं निकालना है हमको, आर ओ टी नहीं बताना है, उसका क्या बताना है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स मतलब उसको छोड़ के बाकी का जो टोटल एंगल है वो बताना है। तो ये पूरा एक सर्कल का एंगल कितना होता है 360। 360 में ये कितना बन रहा है 110, छोड़ दो तो बचा कितना। इसके अलावा इधर रिफ्लेक्स यानी उल्टा कितना आया, हाँ, तो ये पूरा फिर इसका रिफ्लेक्स कितना माना जाएगा आर ओ टी का 250 आएगा आंसर। आंसर तो ओरल आ गया। अब थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं एक तरफ से, समझ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सिंस POQ is a straight line, therefore POQ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसके ऊपर बनने वाला ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, मैं तीनों एंगलों का नाम यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। एंगल POR कहां से कहां तक पहुंचे, P से R तक, POR, R से चलते हैं ROT, T तक पहुंच जाएंगे, प्लस ROT, T से आगे बढ़ते हैं TOQ, इसको QOT भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, एक स्ट्रेट लाइन के बराबर हो गया। P से चले थे, Q तक पहुंच गए, स्ट्रेट लाइन। इन तीनों एंगलों का सम कितना 1 और 180। रीजन क्या देंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल, लीनियर पेयर नहीं, 3 हो गए ना, तब पेयर नहीं बोलेंगे, पेयर जोड़े को बोलते हैं, 2 को। स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें से देखिए क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, POR और QOT दोनों का सम कितना, ये है POR, ये है QOT,
दोनों का सम कितना लिख सकते हैं हम? 70। ये बस बचा ROT, ठीक है। एंगल ROT बचा, ये प्लस ये, इसको क्या लिख लिए? देखो ना, POR प्लस QOT कितना दिया है? ये रहा POR प्लस QOT, तो इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं? 70। इस 70 को उधर भेज देते हैं तो कौन निकल आया? कितना? 110 डिग्री। ROT निकल गया 110 डिग्री, बोलिए आया? ROT 110 डिग्री। ये वाला एंगल हमने कितना निकाल लिया? 110 डिग्री ROT, ठीक है। अच्छा फिर से हमको कौन सा एंगल निकालना है? हमारा क्वेश्चन तो ये था QOT पता करो। QOT पता चल जाएगा कि नहीं? चल जाएगा ना। कैसे? इन दोनों एंगलों का सम कितना? 70 डिग्री। ये एंगल कितना है? POR। जितना ये है उतने POR होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं। सिंस लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए देयरफॉर एंगल QOS किसके बराबर होगा? एंगल POR। और QOS कितना दिया हुआ था? 40। तो POR भी कितना हो गया? 40। रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी कितने का? 40 का। समझ आया? आया कि नहीं? अब आप चाहें तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होता है। दो पता है, ये निकल जाएगा। यही तो पूछा है, QOT निकल जाएगा, या POR निकल चुका 40। इस इक्वेशन को देखिए, POR QOT 70 होता है दोनों मिलके। ये पता चल चुका है कितना? 40। तो 40 रखेंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, तो यहीं से निकाल लेते हैं ऊपर से। सिंस POR प्लस QOT कितना था? 70। POR हमने 40 बना लिया, तो QOT कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। आ गया? निकल गया? तो ये एंगल हमने कितने का निकाल लिया? 30 डिग्री का निकाल लिया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया QOT आ गया ना एक आंसर। ये हमारा पहला आंसर है QOT। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। दूसरा आंसर क्या निकालना है? पहला हमने निकाल लिया, दूसरा ROT की रिफ्लेक्स ऑफ ROT। ROT तो पहले ही आ गया था 110 ROT, लेकिन ROT नहीं पूछा है, क्या पूछा है? रिफ्लेक्स, यानी ROT के अलावा उसके पीछे का एंगल टोटल। अब एक सर्कल में टोटल एंगल होता है 360, हमको ये ROT बचाना है, इसके अलावा कितना होगा? 360 माइनस ये, समझे ना? या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दिस इज 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ये कितना होगा? ये है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180। एक 40 का है, तो ये दूसरा कितने का होगा? 140। तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 140 और 40, यही है ना रिफ्लेक्स। इस एंगल को छोड़ दीजिए तो बाकी जो बचा रिफ्लेक्स कहलाएगा। तो 40, 140 प्लस 40 प्लस 30, यही है ना? करके देख लीजिए कितना आता है, ठीक है। नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ROT, इसको हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं ना। डायरेक्ट टोटल एंगल होता है 360, उसमें से ROT माइनस कर दे रहे हैं। 360 माइनस 110, तो ये कितना हो जाएगा? 250 डिग्री। तो ROT का रिफ्लेक्स कितना आएगा? यानी 360 के अलावा 250, ये ROT 110 था, तो 110 के अलावा और बाकी जितने एंगल होंगे रिफ्लेक्स कहलाएंगे, ठीक है। 250 डिग्री आ गया। ये हमारा दूसरा आंसर, नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन पढ़िए बुक में, ये फिगर दिया हुआ है हमको। क्वेश्चन बोल रहा है कि AB एंड LM आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों। हमने एक एंगल NOB बनाया है जो कितना है? 90 डिग्री। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। NOB कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। यहाँ तक समझ आया?
उसके बाद x और y दो एंगल्स हैं। कौन से? एंगल x ये है, किसके बीच का? n और l लाइन के बीच का एंगल O है, NOL कितना है? x और LOA कितना है? y। ये x और y कितना कितना है? 2:3। 2:3 का क्या मतलब है? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। x कितना है? 2 गुना, तो y कितना है? 3 गुना बड़ा है। x अगर 2 गुना है तो y 3 गुना बड़ा है। अब ये किस चीज का 1 गुना 2 गुना हो रहा है? हमको तो नहीं पता। एंगल है ना, एंगल डिग्री में नापते हैं, तो ये 2 गुना एंगल है, ये 3 गुना एंगल है। लेकिन किस चीज का 1 गुना 2 गुना 4 गुना 3 गुना, समझे ना? तो पहले हम ये सोच लें कि 1 गुना कितने डिग्री को बोलते हैं, है ना? तो 2 गुना कितने डिग्री को बोलेंगे, समझ आ जाएगा। 3 गुना कितना डिग्री होता होगा, समझ आ जाएगा। तो पहले हम मान लेते हैं 1 गुना कितना डिग्री होता है। कितना होता होगा? 1 गुना x डिग्री। हमको नहीं पता है तो क्या मान लेंगे? 1 गुना x डिग्री होता है, तो ये एंगल 2 गुना है तो कितना डिग्री हो जाएगा? 2x डिग्री। ये एंगल 3 गुना है तो कितना डिग्री हो जाएगा? 3x डिग्री। समझ आ गया आपको? ठीक है ना? तो अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? इसमें जो एंगल z है यानी AOM, ये z एंगल, ये हमको पता करना है। हमारा टारगेट z है। ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी इसको चेंज कर सकते हैं, 1 गुना 2 गुना करके। कैसे बनाना पसंद करेंगे? ये रेशियो में बना लें या दूसरे मेथड भी हमारे पास बनाने के? रेशियो में बना लें ना। ठीक है, अगर रेशियो में बनाना है, देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, नाउ AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। दिख रहा है? AOB ये स्ट्रेट लाइन है ना? इसके ऊपर ये जितने एंगल हैं, सब एंगल सम करने से कितना आएगा? 180। स्ट्रेट लाइन के एंगल क्या एंगल है जरा बताओ। मैं यहां से चल रहा हूं, A से B तक जाऊंगा, एंगल AOL तक आ गए। ठीक है, प्लस एंगल LON प्लस एंगल NOB, इन सब का सम कितना होगा? और हम रीजन लिखेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल्स। क्या लिखना है रीजन? समझ आ रहा है ना? आप देखिए AOL कितना है? y। LON कितना है? x प्लस NOB क्वेश्चन ही में दिया है कितना है? 90। तो इसको क्या लिख दिए? 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको मैं x को पहले लिख लूं, XY किसी को भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, उधर चला गया 180 माइनस 90, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया? 90। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ आया? यानी x और y दोनों एंगलों का सम कितना होगा? ये वैसे भी दिख रहा था ओरल। देखिए ना, AOB क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो इसके ऊपर का टोटल एंगल कितना होगा? ये एक तरफ का 180 होगा पक्का? बोलो होगा। उसमें से ये आधा एंगल खुद कितना है? 90। तो ये आधा बचा हुआ कितना होगा? 90 प्लस 90 180। तो ये आधा कितना है? 90। आधे में ये 2 ठोना है, दोनों मिलकर ना बना रहे हैं इसको, तो x प्लस वाई यही ना 90 है। तो ये देखो x प्लस वाई 90। यहां तक समझ आया? लेकिन x और y क्या है? रेशियो है। x क्या है? 2 गुना, y क्या है? 3 गुना। और अभी मैं बता रहा था कि 2 गुना किसका, 3 गुना किसका, हमारे समझ नहीं आता। तो पहले हम सोच लें कि 1 गुना कितना होता होगा? x डिग्री। तो 2 गुना कितना डिग्री हो जाएगा? 2x डिग्री। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ना, लेट। अब x y तो खुद ही इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हम ये मान लेते हैं 1 गुना को x डिग्री नहीं माने, क्योंकि x और y तो खुद ही इन्वॉल्व है यहाँ। तो हम मान लेते हैं कि 1 गुना कितना डिग्री होता होगा? m डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं ना, या a डिग्री, y डिग्री, n डिग्री, t डिग्री, कुछ भी ना। तो हम क्या मान लें? 1 गुना कितना डिग्री होता होगा? m डिग्री। तो 2 गुना कितना डिग्री होगा? 2m डिग्री। समझ आया? ठीक है, लेट x इज इक्वल टू कितना है? x 2 गुना, तो कितना मान लें इसको हम? 2m डिग्री। ठीक है ना, x कितना? 2 गुना, तो 2 गुना कितना डिग्री बनेगा? 2m डिग्री।
1 गुना m डिग्री है तो y कितने गुना था, 3 गुना, तो y कितना बन जाएगा 3m डिग्री। तो x और y की वैल्यू पुट करें यहाँ, समझ आया। x की जगह हमने लिख दिया 2m डिग्री, y की जगह लिख दिया 3m डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 90। ये कितना हो गया 5m डिग्री 90। तो m कितना आया, m कितना आया, m डिग्री कितना आया 90/5। जल्दी से करिए, 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40 आएगा, ठीक है। यानी m डिग्री कितना है, m डिग्री क्या चीज था, 1 गुना कितना डिग्री होता है, m डिग्री माने थे तो देखो 1 गुना कितना डिग्री का बना, 18 डिग्री का बना। तो ये एंगल x कितने गुना था, 2 गुना, तो कितने डिग्री का होगा, 1 गुना 18 डिग्री तो 2 गुना 36 डिग्री। 1 गुना 18 डिग्री y कितने गुना था, 3 गुना, तो 1 गुना 18 डिग्री तो 3 गुना कितना डिग्री, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो। समझ आया कि नहीं आया, आया ना 54, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा x और y निकाल लेते हैं ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना 2m, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 36 डिग्री। इसी तरह से y हमारा 3m था, 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 54 डिग्री। आ गया ना x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू आ गई कि नहीं आई। अब मुझे बताइए, यहां से देखिए AB और LM दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो जितना एंगल ये वाला y होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा कि नहीं, क्यों, दिख रहा है दोनों लाइन, AB और LM वाली ये लाइन, AB और LM वाली ये लाइन, दोनों लाइन कौन सा एंगल बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको लिख लेते हैं, सिंस AB एंड LM intersect at O, therefore एंगल AOL किसके बराबर हो रहा है, एंगल BOM के बराबर। AOL कितना था y, और y हमने कितना निकाला है 54 डिग्री, और रीजन क्या लगा रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिख रहा है ना, ये AOL BOM आपस में बराबर होंगे, दिख रहा है। तो BOM भी कितना हो गया, कितना हो गया, एंगल BOM कितना आया 54 डिग्री आया, आया। ध्यान से देखिए, ये एंगल कितने का बना लिया हमने BOM, ये आया था y 54, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर है, तो ये जितना हो गया भी उतना हो गया। अब देखिए AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, नीचे इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180। हमको कौन सा एंगल निकालना था Z, इन दोनों का सम कितना 180। एक हम निकाल चुके हैं तो दूसरा आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, ठीक है। अगेन एंगल AOM प्लस एंगल BOM कितना 180। रीजन क्या देना है, लीनियर पेयर एंगल, दो ठो है तो लीनियर पेयर बोल सकते हो, नहीं तो स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोल सकते हो, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। AOM कितना है Z, BOM अभी अभी हमने निकाला 54, निकाल लो उधर भेज के। Z इज इक्वल टू 180 माइनस 54 कितना आया, 126। तो एंगल Z कितने का आ गया 126, यही तो निकालना था Z एंगल। दिस इज अवर आंसर, ठीक है, नोट करिए, हो गया। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है वी हैव ए ट्राइंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और सिचुएशन क्या दी गई है, एंगल ECD और EDC आपस में बराबर है। देखिए तो ECD कहां पर है, ECD कौन सा एंगल है, E और D के बीच बनने वाला एंगल C। समझ आ रहा है ना, एंगल कैसे पहचानते हैं, ये है E, ये है D, E और D के बीच बनने वाला एंगल C, तो ये क्या हुआ ECD, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल किसके बराबर है, EDC के बराबर। EDC कौन है, E और C के बीच बनने वाला एंगल D, ये है E, ये है C और बीच का एंगल D, EDC ये एंगल, ठीक है।
तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर। हमको कौन से दो एंगल बराबर प्रूव करने हैं, ECA किधर है, ECA ये बाहर वाला एंगल, ठीक है, और EDB ये बाहर वाला एंगल, इन दोनों को क्या बनाना है, इक्वल बना के प्रूव करके दिखाना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और वो तो होना ही है। क्यों, सिर्फ इतना सा टुकड़ा देखिए लाइन का, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180। फिर इतना सा टुकड़ा देखिए, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल 180, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा। मैं बोलता हूं ये एंगल है 50 डिग्री, कितना 50, तो 50 डिग्री प्लस कितना 180, 50 डिग्री में कितना जोड़ दें तो 180 हो जाए 130, तो ये कितने का हुआ 130। अगर ये 50 का होता है ये 130 का होगा, मान लो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ये जितना एंगल है ये भी उतने, दोनों बराबर है, तो अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50, तो ये कितने का आ जाएगा 130, 130, 130, वैसे ही बराबर होंगे। समझे कि नहीं समझे, समझे ना, नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गए, पक्का पक्का। देखिए यहां पर भी हम लीनियर पेयर एंगल लगा रहे हैं, यहां पर भी लगा रहे हैं, ठीक है। सिंस यहां से प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी प्रूफ दैट का क्वेश्चन आएगा हमारा फॉर्मेट रहेगा इस तरह, स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ देना। देखिए सिंस AB is a स्ट्रेट लाइन, AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, AB स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देखिए एंगल ACE, या उसी की भाषा में लिखते हैं ना, एंगल ECD ये वाला एंगल C ना, प्लस ECD प्लस ECA ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। इन दोनों का सम कितना और रीजन क्या, अब मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा लीनियर पेयर एंगल, LPA लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, ठीक है ना, समझ आएगा शॉर्टकट, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल, इन दोनों का सम इतना हो गया, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। उधर देखिए अगेन, यहां पर EDC ये वाला एंगल और EDB ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा, और रीजन क्या, लीनियर पेयर एंगल LPA, ठीक है, समझ आ रहा है ना। यहां पर ये एंगल प्लस ये एंगल, नाम समझ में आया, ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों 180 डिग्री होंगे। अब देखिए ये एक इक्वेशन बन गया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ये पूरा मिला के 180 के बराबर, ये पूरा मिला के 180 के बराबर, तो दोनों की वैल्यू तो 180 180 आ रही है, यानी दोनों आपस में क्या है बराबर, ये 180 के बराबर, ये 180 के बराबर, तो दोनों आपस में भी बराबर होंगे, नहीं होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या करना है, ECD प्लस ECA ये वाला और इसके बराबर हो जाएगा EDC प्लस एंगल EDB, बराबर हो जाएंगे, बोलो ना, हो जाएंगे। अच्छा अब इसमें देखिए कौन से दो एंगल क्वेश्चन बराबर बोल रहा था, ECD और EDC। कहाँ है ECD, ये है ECD, कहाँ है EDC, ये है EDC, दोनों बराबर हैं, तो मैं EDC की जगह क्या लिख सकता हूं, तो हमने ना इसकी जगह बदल दिया, ECD कर दिया, ये। अब इधर भी ECD इक्वल के पार उधर भी ECD, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, तो कौन बचा इधर ECA और उधर कौन बचा EDB। हमको क्या प्रूफ करना था, ECA और EDB आपस में बराबर, ये आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए।